जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आज हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम के दरबार पर लगने वाले फागुन मास के इस मेले के बारे में। एक ऐसा मेला जिसने अनेक श्रद्धालुओं के जीवन को बदल कर रख दिया। एक ऐसा मेला जहां प्रत्येक साल लाखों लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ कर आती है और बिना भेदभाव के सभी बाबा के दरबार पर मत्थे टेकते हैं। एक ऐसा मेला जो रहस्य से भरी हुई है। तो क्या आप जानते हैं इस रहस्यमयी मेले के बारे में और इस मेले के चमत्कार के बारे में? तो चलिए जानते हैं इस मेले के चमत्कार के बारे में। यह मेला सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ मेला माना जाता है। यहाँ झूला और खिलौने तो नहीं मिलते, किंतु यहाँ अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं मेला कब लगता है, कहाँ लगता है। यह मेला राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में लगता है। फागुन के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यह मेला शुरू होता है। अब यह मेला इसी तिथि को क्यों लगता है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी रही है कि कृष्ण ने जब बर्बरिक से उनका सिर मांगा तो बर्बरिक बिना झिझक किए हुए तुरंत अपना सिर कृष्ण को सौंप दिया, जिसके कारण उनके त्याग और बलिदान को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया था कि बर्बरिक को कलयुग में श्याम के नाम से जाना जाएगा और जो भी श्रद्धालु इनकी पूजा करेंगे और इनके दरबार पे माथा टेकेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कृष्ण द्वारा दिए गए इस वरदान के बाद बर्बरिक के सिर को खाटू गांव में स्थापित कर दी गई थी और फागुन मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को ही यह सिर वापस से लोगों को प्राप्त हुई थी। इसी कारण इसी दिन इस मेले की इसीलिए इस तिथि को ही मेले की शुरुआत होती है। ऐसा माना गया है कि खाटू श्याम का सिर वहां पर प्रकट हुआ था और वहां के राजा रूप सिंह चौहान के स्वप्न देकर खाटू श्याम ने यह बात बतलाई थी और वहां भव्य मंदिर बनाया गया और वह दरबार आज प्रसिद्धि प्राप्त कर रखा है। खाटू श्याम के दरबार पर सिर्फ लोग मनोरंजन के लिए नहीं जाते, वहां गए श्रद्धालुओं के अंदर जो श्रद्धा देखी गई है, भक्ति देखी गई है, उससे यह साफ पता चलता है कि खाटू श्याम के चमत्कार लोगों के जीवन को कितना बदल कर रख देता है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष यह भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लोगों के अंदर खाटू श्याम के प्रति जो प्रेम है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि प्रतिदिन यह बढ़ती ही जा रही है। प्रत्येक साल कई लाख श्रद्धालु इस मेले में शामिल होने के लिए कई किलोमीटर दूरी की यात्रा तय करते हैं। इस पद यात्रा के दौरान कई बार लोगों के द्वारा यह सुनने को मिला है कि उन्हें थकान भी महसूस नहीं। ऐसा माना जाता है कि उस समय लोगों के अंदर बाबा का कृपा होता है। इस पद यात्रा में निशान यात्रा को सबसे ज्यादा शामिल किया गया है। जब लोग ध्वज लेकर अपने शहरों में या फिर अपने शहर से अगर पॉसिबल होता है तो खाटू तक का यात्रा तय करते हैं। इसके अलावा कीर्तन यात्रा, लोग रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए भी यात्रा करते पाए गए हैं। ऐसा माना ही गया है कि बाबा अपने श्रद्धालुओं को कभी निराश नहीं छोड़ते और जब मन में यह श्रद्धा होती है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारी हर मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तो हमारे अंदर अपने आप एक ऊर्जा आ जाती है। इसी ऊर्जा ने लोगों को थकने से रोक रखा है। इसी तरह श्याम बाबा के दरबार गए कई भक्तों ने यह कथा सुनाई है कि वह अनेक संकट को दिल में लेकर आए हैं और भगवान उन्हें हर संकट से दूर करके अपने घर को भेजे हैं। किसी के व्यापार में बहुत नुकसान होने के बाद दरबार पे आने के बाद उनके व्यापार सही माना गया। किसी के बच्चे का अस्वस्थ होने के बाद स्वस्थ देखा गया। किसी के बच्चे के खो जाने के बाद उसे प्राप्ति हो गई और कई बाधाओं में पड़े हुए इंसान की सारी बाधाएं दूर कर दिया। इस तरह श्याम बाबा की भक्ति में बहुत सी शक्ति देखने को मिली है। कुछ लोगों ने तो यह स्पष्ट दावा किया है कि बाबा श्याम उनके सपने में आकर के भी उनकी मुरादों को पूरा करते हैं। वो जो भी चीज को लेकर परेशान हो रहे होते हैं और बाबा को बार बार अपनी परेशानी बता रहे होते हैं, उन्हें श्याम बाबा ने स्वप्न में आकर के उनकी परेशानी को हल का रास्ता बतलाया है और वह इंसान अपने हर परेशानी से दूर हो गया है। इस तरह जब हम
वहाँ यात्रा नहीं कर पाते, कई बार कई कारणवश हम खाटू श्याम की यात्रा नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन अगर आपके मन में खाटू श्याम के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, तो उसके लिए खाटू श्याम स्वयं आपके दरबार तक आ जाते हैं। आपके मन की श्रद्धा के भूखे हर भगवान है, तो खाटू श्याम भी आपकी हर बात को मानना चाहेंगे अगर आप भी उनके प्रति अपनी भक्ति को अटल बना के रखती हैं। इसके अलावा एक और चमत्कार जो खाटू श्याम के मंदिर में देखी गई है वह यह थी, वहाँ एक दिव्य ज्योत जल रही होती है। लोगों का माना जाता है, लोगों का यह मानना है कि वह ज्योति वहाँ खाटू श्याम की उपस्थिति को दिखलाता है। लोग उस ज्योत के साथ अनेक ऊर्जा की प्राप्ति पाए हैं। ऐसा देखा गया है कि रात के समय जब श्याम बाबा की आरती हो रही होती है तो उस समय खड़े वहाँ श्रद्धालु जो आरती में शामिल हैं उन सभी के अंदर एक भावुकता देखने को मिली है। यह आरती में मग्न होने के साथ साथ उनके आंखों में आंसू देखने को मिला है। लोगों का यह मानना है कि जो भी इंसान के अंदर इच्छा होती है वह इच्छा वह दुख उनके आंखों से बहता है और श्याम बाबा इस आंसू को कभी बर्बाद नहीं होने देते और उनकी हर मुरादों को पूरा करते हैं। ऐसा देखा गया है, महसूस किया गया है कि इस आरती के बाद जो ज्योत वहाँ जल रही होती है उसमें स्वयं श्याम बाबा की मौजूदगी महसूस की गई है। यह भक्तों की विश्वास है या सच्चाई, यह तो वहाँ गए हुए भक्त आपको अवश्य बताएंगे। अगर हमारे कोई भी दर्शक आप खाटू श्याम गए हों और इस तरह की स्थिति आपके सामने भी हुई हो तो आप जरूर हम लोगों तक यह बात रखिएगा कि क्या सचमुच वहाँ भगवान श्याम का मौजूदगी महसूस की गई है या फिर यह लोगों का विश्वास और श्रद्धा है। खाटू श्याम के प्रसाद को लेकर भी बहुत से चमत्कारी बातें कही गई हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो भंडारा लगता है वह प्रसाद के खाने के बाद लोगों के अंदर बहुत ही सकारात्मकता देखने को मिली है, सुख और समृद्धि देखने को मिली है। यह सच माने तो लोगों के अंदर की जो श्रद्धा है वह इस सभी बातों को कहने के लिए लोगों को मजबूर कर रही है, क्योंकि उनकी भक्ति में इतनी अधिक सच्चाई है कि वह वहाँ की मिट्टी को भी सोना मानने लगे हैं। और भगवान तो भगवान है, उनकी लीला तो अपरंपार है। वह इस मिट्टी को सोना कब बदल दे रहे हैं लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। तो इस तरह से खाटू श्याम के दरबार पे हो रहे चमत्कारों का हर लोगों द्वारा सुना गया है, महसूस किया गया है। जो लोग गए हैं वह अपनी बातों को जरूर यहाँ रखेंगे कि कैसा वहाँ महसूस होता है। इसके अलावा वहाँ हो रहे कीर्तन, भजन, इन सभी के में मग्न होने के बाद लोग अनेक दुखों को लेकर भी अगर उस दरबार पर पहुँचते हैं तो वह कुछ क्षण के लिए तो भूल ही जाते हैं। इस भजन कीर्तन में लीन होने के लिए हर इंसान उत्सुक होता है। यह भजन कीर्तन कोई आम बात नहीं होती। उसमें जब आप शामिल होते हैं तो आपके अंदर ऐसा लगता है कि भगवान के साथ कोई आई कांटेक्ट है। आप आंखों ही आंखों में भगवान से बात कर रहे हो और श्याम बाबा आपके सभी दुखों के आपकी आंखों में पड़ रहे हो और वह खत्म करने की तैयारी में लग चुके हैं। इस तरह से खाटू श्याम बाबा के इस मेले को देखते हुए पता चलता है कि मन में अगर श्रद्धा और भक्ति भरपूर हो तो कई किलोमीटर की पद यात्रा भी कुछ क्षण मात्र की पद यात्रा लगती है और कई लंबी समय से चल रही दुख भी क्षणिक मात्र का होता है। जब आप इस कीर्तन और भजन में लगते हैं तो वह सब दुख दूर होकर आप ऐसा महसूस करने लगते हैं मानो इस संसार में सबसे सुखद तो आप हैं जो आप खाटू श्याम के दरबार आ गए। अगर आप भी अब तक खाटू श्याम के दरबार नहीं गए हों तो वहां जाने की प्रयास जरूर करें। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर खाटू श्याम दिलवाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सी भक्ति भरी बातें आपसे होती रहती है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।